गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है आईसीएस हरदोई के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। मैं भानु प्रताप दोस्तों आप लोगों के लिए लेकर आया हूं इंग्लिश टेस्ट सीरीज। तो देखते हैं आज की टेस्ट सीरीज के जो हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आज की सीरीज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है, चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। आपका जो सेंटेंस फॉलोइंग जो सेंटेंस दिया गया है उसे क्या करना है, आपको वॉइस में चेंज करना है, वॉइस उसका बनाना है। तो आपका देखें क्या वॉइस बनेगा। प्लीज़ ओपन द डोर। तो जब भी प्लीज़ अगर ये ओपन द डोर होता तो आपका क्या होता, लेट से बनता है, लेकिन जब प्लीज़ का यूज़ किया जाता है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू का यूज़ किया जाता है और प्लीज़ की जगह यू आर रिक्वेस्टेड टू यूज़ किया जाता है और बाकी बचे सेंटेंस को एज वेल एज लिख दिया जाता है। तो देखें भाई हमारा कौन सा विकल्प जो है इसके लिए सही होगा मेरे प्यारे साथियों। देखें पहला क्या है, यू आर रिक्वेस्टेड टू द डोर बी ओपनड। जैसा कि हमने बताया था कि क्या होता है, बाकी सेंटेंस को एज वेल एज लिख देते हैं। ठीक है, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपनड बाय यू, ये भी गलत होगा। क्या होगा, थर्ड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द प्रेडिकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंस। क्या आपको प्रेडिकेट फाइंड आउट करना है जो हमारे नीचे सेंटेंस दिया गया है। सेंटेंस क्या है, ए सीप इज़ अ यूजफुल एनिमल। मतलब एक सीप क्या है, आपकी यूजफुल एनिमल है। ठीक है, सीप क्या है, यूजफुल एनिमल है। ठीक है, सीप यूजफुल एनिमल है। हमेशा क्या होता है, आपका सेंटेंस जो होता है वो दो भागों में डिवाइडेड होता है। क्या होता है, एक प्रेडिकेट होता है और आपका क्या होता है, एक सब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के बाद का छोड़कर सारा भाग क्या होता है, जहाँ से आपकी हेल्पिंग वर्ब्स चालू होती हैं। ठीक है, एक्चुअली मॉडल एक्सुअली वर्ब्स हों या फिर जो भी वर्ब्स होती हैं, ठीक है, जहाँ से चालू होता है वो आपका क्या होता है, प्रेडिकेट कहलाता है। तो ये सेंटेंस हमारा क्या होगा, दो भागों में डिवाइड हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा ये, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब इसका राइट जो आंसर होगा वो आप लोग कमेंट करके बताएं। तो इसका कमेंट देखो कहीं आ गया है हमारा, क्या होगा, थर्ड इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। सीप इज़ अ यूजफुल एनिमल, तो इसका प्रेडिकेट क्या होगा हमारा, इज़ अ यूजफुल एनिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। क्या आपको जो है ब्लैंक जो है आपका जो स्थान दिया गया ब्लैंक को फिल करना है, वो भी क्या, आपको करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है। करेक्ट प्रीपोजिशन फिल करनी है मेरे प्यारे साथियों। तो यहाँ पर देखें भाई करेक्ट प्रीपोजिशन क्या होगी। आपका सेंटेंस क्या दिया गया, ही हैज़ ए कार डैश अ बिसाइड, सॉरी मोटरसाइकिल। उसके पास में क्या है, एक जो है कार है और उसके अलावा उसके पास क्या है, एक मोटरसाइकिल भी है। तो इसलिए जो है क्या किया जाता है, यहाँ पर क्या यूज़ किया जाता है, बिसाइड जो है यूज़ किया जाता है, बिसाइड्स। ठीक है, बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है जब कोई चीज़ क्या हो, एक्स्ट्रा हो। और बिसाइड जो होता है, बिसाइड जो यूज़ किया जाता है वो पास के लिए यूज़ किया जाता है। ही सिट बिसाइड मी। ठीक है, दे सिट बिसाइड ग्रैंडफादर। इस तरीके से जो बिसाइड होता है वो पास बैठने के लिए यूज़ किया जाता है, और बिसाइड जो यूज़ किया जाता है वो अतिरिक्त के लिए यूज़ किया जाता है, मतलब एक्स्ट्रा। ठीक है, जब हमारे पास कोई चीज़ एक्स्ट्रा होती है तो कहते हैं ए पेन बिसाइड्स अ कॉपी, एक पेन के अलावा क्या है, कॉपी भी है। तो इस तरीके से जो है बिसाइड का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर क्या होगा, इसका सेकेंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा बिसाइड्स इज द करेक्ट आंसर। और देख लेते हैं, तो बिटवीन जब यूज़ किया जाता है जब दो लोगों के बीच में कोई बात हो रही हो या किसी चीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो दो लोगों के बीच में, तो हम बिटवीन का यूज़ करते हैं। जब टू पर्सन्स हों, कोई भी टू पर्सन्स हो, टू थिंग्स हों, इस तरीके से जब टू की बात होगी तो हमारा क्या होता है, बिटवीन होता है। और बच्चा हमारा अमॉन्ग। तो अमॉन्ग जब होता है, अमॉन्ग भी डिस्ट्रीब्यूट के लिए यूज़ होता है। वो क्या होता है, जब टू से जो है अधिक हों। ठीक है, दो से जब अधिक होते हैं तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, टू मोर देन जब होंगे, टू से अधिक होंगे तो वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, अमॉन्ग का यूज़ करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस। आपका क्या टाइप ऑफ सेंटेंस जो है आपको फाइंड आउट करना है, आपको बताना है इसमें कौन सा जो है टाइप ऑफ सेंटेंस है। ठीक है, तो देखें भाई यहाँ पर क्या है, हुर्रे। हुर्रे मतलब क्या है, एक्सक्लेमेशन। जब भी ये हमारे अंदर किसी भाव को उत्पन्न करते हैं, ठीक है, एकदम से आश्चर्यचकित होते हैं, वंडरफुल, वाह, इस तरीके से जब वर्ड्स आते हैं, व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, व्हाट एन आइडिया, इस तरीके से जो सेंटेंसेज आते हैं वो हमारे क्या होते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेज होते हैं।
तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, एक तो एक्सक्लेमेशन मार्क का ध्यान रखें ये होता है, तो यहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगा, मतलब ये क्या हो जाएगा हमारा 4 क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, मतलब ये क्या होगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या हमारा दिया गया उसी प्रकार से है, फाइंड आउट द टाइप ऑफ सेंटेंस। इसमें भी टाइप ऑफ सेंटेंस ही हमें फाइंड आउट करना है। जो हमारा सेंटेंस दिया गया है क्या है, मिस्टर अविनाश टीच मैथ। मिस्टर अविनाश क्या करते हैं, मैथ जो है पढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, मिस्टर अविनाश, तो इंट्रोगेटिव तो है नहीं भाई, प्रश्न तो पूछा नहीं गया। अगर पूछा जाता डज मिस्टर अविनाश टीच, मिस्टर अविनाश क्या पढ़ाते हैं, तो आपका क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव तो है नहीं, तो इम्परेटिव सेंटेंस जहाँ पर आदेश वगैरह दिया जाए तो वो हमारे होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं, आदेश दिया जाए या फिर रिक्वेस्ट की जाए या फिर सजेशन दिया जाए, वो सारे क्या होते हैं हमारे इम्परेटिव सेंटेंसेस होते हैं। और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं, जिनमें डिक्लेयर कर दिया जाए, ठीक है, वह ऐसा करता है या फिर वह ऐसा करेगा, तो ये सारे हमारे क्या होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस होंगे। जैसा कि हमारा सेंटेंस दिया गया है मिस्टर अविनाश टीच मैथ, तो ये क्या है, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है, तो इसका थर्ड क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। आपका जो है टेंस जो है आपको फाइंड आउट करना है, ये जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन से टेंस का है, करेक्ट जो है आपको फाइंड आउट करना कौन से टेंस का है। तो हम सेंटेंस पढ़ते हैं, तो सेंटेंस हमारा क्या दिया गया, आई विल बीट यू, मतलब मैं तुम्हें मारूंगा, मारूंगा मतलब भविष्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल प्रेजेंट तो नहीं होगा। अगर यहाँ पर होता आई बीट यू, मैं तुम्हें मारता हूँ, तो इस तरीके से आपका क्या हो जाता, सिंपल प्रेजेंट हो जाता। तो यहाँ पर क्या हो गया, सिंपल फ्यूचर, ठीक है। फ्यूचर में आपके क्या होते हैं, जो होते हैं वहाँ पर विल और शैल का यूज़ किया जाता है। हालांकि आपका जो है आई वी के साथ शैल का यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर विल का किया गया। लेकिन विल का यूज़ जब करते हैं आई के साथ, जब क्या हो, दृढ़ता प्रकट की जाती हो, ठीक है, एक इच्छा प्रकट करते हैं, तो वहाँ पर आई के साथ में विल का यूज़ होता है। तो यहाँ पर हमारा इसके लिए क्या होगा, करेक्ट जो आंसर हमारा क्या है, सेकेंड है। नेक्स्ट देखते हैं, पॉइंट आउट द टाइप्स ऑफ नाउन ऑफ द अंडरलाइंड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपका क्या करना है, टाइप ऑफ नाउन जो है इसमें आपको बताना है। जो आपका सेंटेंस जो नीचे दिया गया है, जो अंडरलाइंड वर्ड है, उसमें आपको बताना है किस प्रकार का जो है नाउन है। नाउन आपके कितने प्रकार के होते हैं, 5 होते हैं आई थिंक, ठीक है। तो देखते हैं हमारा ये जो क्वेश्चन है वो क्या पूछ रहा है, उसको हम देखते हैं। लाफ्टर हील्स मैनी डिसीजेस, मतलब जो है हंसने से क्या होती हैं, यानी कि हंसने से क्या होती है, बहुत सारी बीमारियां जो है क्या होती हैं, उनसे व्यक्ति ठीक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा जो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, देखें भाई, लाफ्टर मतलब क्या होता है, अंदर से भाव उत्पन्न होते हैं, और जो भी हमारे भाव उत्पन्न होते हैं वो किस में आते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। तो इसका क्या होगा, सेकंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द करेक्ट आंसर। और देखें प्रॉपर नाउन क्या होता है, जब किसी चीज़ का एक निश्चित नाम होता है वो आपका प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन मैन वुमेन जिस तरीके से होते हैं। कलेक्टिव नाउन्स होते हैं जब आप किसी ग्रुप्स को शो कर रहे होते हैं, जैसे क्राउड, ठीक है, प्रोसेशन यानी कि बारात वगैरह, या फिर इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, कलेक्टिव नाउन्स में आती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट द टाइप ऑफ नाउन द अंडरलाइंड वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। आपका इसमें भी क्या है, अंडरलाइन जो वर्ड है उसमें नाउन का ही प्रकार बताना है, कौन सा नाउन जो है यूज़ किया गया। दिस बिल्डिंग इज मेड ऑफ, एक बार हो गया यहाँ पे डबल हो गया, मेड ऑफ ब्रिक्स एंड स्टोन्स, मतलब ये इमारत जो है वो किससे बनी हुई है, आपकी वो ईंटों और पत्थरों से बनी हुई है। तो यहाँ पर कौन सा नाउन होगा, देखो कॉमन नाउन तो नहीं है, प्रॉपर नाउन जब किसी चीज़ का नाम दिया जाए, और मटेरियल नाउन क्या होगा, राइट आंसर होगा, ठीक है। थर्ड क्या होगा इसके लिए, राइट आंसर होगा। और देखें कलेक्टिव नाउन्स जहाँ पर ग्रुप्स को शो करते हैं, तो इसका सही आंसर हमारा क्या होगा, थर्ड क्या होगा, मटेरियल नाउन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट ऑफ द एडजेक्टिव्स इन द अंडरलाइंड वर्ड इन गिवन सेंटेंस। अंडरलाइंड वर्ड है जो हमारा इसमें क्या है, ईच बॉय वाज गिवन चॉकलेट, मतलब प्रत्येक बच्चे को क्या है, चॉकलेट दिया गया था, ठीक है। तो यहाँ पर चॉकलेट दिया गया था, तो आपको जो है बताना है प्रत्येक बच्चे को, ठीक है। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वालिटी क्या होता है, जब किसी चीज़ के क्या हो, गुड यानी कि क्वालिटीज़ बताई जा रही हो, या फिर उसका कलर बताया जा रहा हो, ठीक है, रंग वगैरह बताया जा रहा हो, ठीक है, नीला पीला इस तरीके से जो भी कलर बताया जाए वो क्या होता है आपका
एब्स्ट्रैक्ट आउट वो सॉरी क्या होता है आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होता है। तो इसके लिए जो हमारा ये तो सही आंसर होगा नहीं भाई, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर नहीं होगा। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, जहाँ पर नंबर बताया जाए, जैसे आई हैव 5 पेंसिल्स, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 5 पेंसिल्स क्या होंगे, 5 क्या होगा हमारा नंबर ऑफ एडजेक्टिव हो जाएगा, तो यहाँ पर 5 भी नहीं करेक्ट आंसर होगा इसके लिए, यानी कि एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी नहीं होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, जहाँ पर वितरक यानी कि विभाग सूचक होता है, तो जहाँ पर किसी चीज़ को क्या हो, ढेर सारे लोग हों और उसमें से प्रत्येक के लिए एक ही शब्द यूज किया जाए, जैसे यहाँ पर ईच बॉय वॉज गिवन चॉकलेट, जाए वैसे तो कहते राम को भी 100 चॉकलेट दिया गया, श्याम को दिया गया, जितने भी बच्चे क्लास में होते सबका नाम लेकर बोलते इनको दिया गया। और ऐसे क्या कह दिया गया, ईच बॉय मतलब प्रत्येक बच्चे को भी कह दिया गया। और क्या हो गया, यही हमारा क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव इज द करेक्ट आंसर। डेमोन्स्ट्रेटिव, जब हम किसी चीज़ को क्या करते हैं, सूचित करते हैं, दिस इज माई पेन, तो दिस क्या होगा, वो हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपका एक वर्ड जो है इसमें करेक्टली लिखा होगा, उसको आपको जो है बताना है, कौन सा वर्ड है देखते हैं। तो पहला क्या दिया गया, इक्वेशन। इक्वेशन क्या होता है भाई, EQUATION होता है। तो यहाँ पर देखो AQA आ गया, ये तो क्या होगा हमारा गलत आंसर होगा। फर्स्ट क्या होगा, इसका विकल्प जो होगा वो क्या होगा, गलत होगा। थर्ड देखें ACU है, ये भी गलत होगा। और चौथा देखें वो भी गलत होगा। सेकंड क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा, सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंजक्शन। कंजक्शन आपको इसमें फिल करनी है। आई नो सूर्या हूँ सन पास्ट गेट, मतलब मैं वो सूर्या को जानता हूँ जिसका जो है अभी जो है लड़का क्या है, पुत्र जो है गेट से गुजरा है। तो मतलब क्या होगा इसका, हूँ जो है इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें आपको वर्ब की करेक्ट फॉर्म जो है फिल करनी है, यानी कि एक्सिलरी वर्ब्स आपको यहाँ पर फिल करनी है। तो देखें तो क्या है, ही डैश परचेसिंग दिस बैग सिंस मॉर्निंग, मतलब वह जो है ये बैग क्या है, सुबह से खरीद रहा था। तो देखें भाई, आर का यूज़ नहीं होता है जब टाइम दिया होता है। टाइम दिया गया मतलब ये आपका टेंस किस में हो गया, प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस, PPC, ठीक है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है, वहाँ पर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब्स लगती हैं वो क्या होती हैं, हैज़ बीन और हैव बीन होती हैं। हैज़ बीन और आपकी कौन सी होती है, हैव बीन होती है, ठीक है, हैज़ बीन और हैव बीन। एक जो आपका सिंगुलर होता है उसके लिए हम हैज़ का यूज़ करते हैं और प्लूरल के लिए हैव का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या दिया गया है, ही दिया गया, तो ही हमारा किस में आता है, सिंगुलर में आता है। तो इसके लिए क्या होगा, सेकेंड क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज़ द इनकरेक्ट। आपका जो है इसमें से क्या है, आपको एक इनकरेक्ट जो है चूज़ करना है। देखें तो काफ में बछड़ा होता है, जो आपका काऊ का जो चाइल्ड होता है, जो बच्चा होता है उसका, वो क्या कहलाता है, काफ कहलाता है, बछड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखें थीफ मीन्स होता है चोर, ठीक है, थीफ्स ये भी सही है। गूज होते हैं डक के बच्चों को कहा जाता है, ठीक, और गीज सही है। माउस का क्या होता है मेरे प्यार साथियों, माउसेज नहीं होता है, उसका क्या होता है, माइस होता है, प्लूरल। तो इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या होगा, 1 नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पिक द प्रोनाउन फ्रॉम द ऑप्शंस टू द फिल इन द ब्लैंक इन द सेंटेंस। आपको क्या है, प्रोनाउन, सही प्रोनाउन जो है आपको फिल करनी है, जो आपका ब्लैंक स्थान दिया गया है। देखें भाई क्या प्रोनाउन जो है फिल की जाएगी, सेंटेंस को पढ़ते हैं। एवरीवन शुड बी ओबे, ठीक है, पेरेंट्स, क्या है, हर किसी को क्या अपने माता पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो आज्ञा माननी चाहिए। देयर फादर, देयर पेरेंट्स, मतलब पेरेंट्स क्या होते हैं, ढेर सारे तो होते नहीं भाई। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, हर नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स को जो है आपका क्या कहते हैं, मैस्कुलाइन में काउंट किया जाता है, और हर जो होता है वो फेमिनाइन के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसके लिए हमारा क्या होगा, हिज,
ठीक है, हिज क्या होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। ठीक है, एवरीवन शुड बी ओबे हिज फ्रेंड्स, मतलब ओबे हिज पेरेंट्स, सॉरी। ठीक है, अपने पेरेंट्स की क्या है आज्ञा माननी चाहिए। थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज़ वन डिफरेंट, आपका इसमें से एक जो होगा वो क्या होगा, कौन जो है डिफरेंट है ये आपको बताना है। देखें तो आप पे जो है दिया गया है प्रोसेशन। प्रोसेशन मीन्स क्या होता है मेरे प्यार साथियों, खूब बैंड बाजा बारात जाते हो, तो यहाँ पर क्या होगा बारात होता है प्रोसेशन। और क्लास तो पता ही होगी भाई, कक्षा होती है, अपनी क्लास में तो बैठे ही होंगे। आर्मी भी पता होगी क्या होती है, सेना होती है। और ब्रेवरी ये क्या होती है, बहादुरी होती है। अब तो पता चल गया होगा क्या होगा इसका राइट आंसर। अब तो एक एक करके हमने सारा कुछ बता दिया है, तो बताएं भाई इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा 4 नंबर, ब्रेवरी इज द राइट आंसर, क्योंकि ब्रेवरी क्या हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और बाकी सारे आपके क्या हैं कलेक्टिव नाउन्स के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच जेंडर इज डू बुक बिलोंग, बुक जो है वो किस जेंडर के लिए बिलोंग करती है। अकॉर्डिंग टू देखें आपके हिंदी में आपके जेंडर क्या होते हैं, 2 ही होते हैं, मेल फीमेल, लेकिन यहाँ पर जो है आपके जेंडर जो होते हैं इंग्लिश में होते हैं 4। ठीक है, फर्स्ट आपका होता है मैस्कुलाइन, फेमिनाइन, न्यूट्रल एंड कॉमन। आपका फेमिनाइन में जो फीमेल को जो है शो करते हैं वो आपके फेमिनाइन में आते हैं। मैस्कुलाइन में जो आपका मेल का जाति को शो करता है वो आपका मैस्कुलाइन में आता है। न्यूट्रल में आपके नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं और कॉमन में जो वो चीज़ें आती हैं जो मेल फीमेल वो वर्ड्स होते हैं जो मेल फीमेल दोनों के लिए यूज़ किए जा सकें, जैसे टीचर, ठीक है, चाइल्ड, इस तरीके से जो होते हैं वो आपके आते हैं कॉमन जेंडर में। तो यहाँ पर जो है बुक हमारी क्या है नॉन लिविंग थिंग्स हैं, तो इसके लिए हमारा सही आंसर क्या होगा, थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन, आपको क्या है इसमें अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन जो है आपको फिल करनी है। देखिए हमारा सेंटेंस क्या दिया गया, राम इज वेटिंग फॉर यू द बस स्टॉप, राम तुम्हारा क्या है जो बस स्टॉप है वहाँ पर इंतजार कर रहा है, तुम्हारा इंतजार कर रहा है राम। तो यहाँ पर कहाँ बस जो है कहाँ स्थान जो है, स्थान को जब शो करते हैं तो वहाँ के लिए हम किसका एट का यूज़ करते हैं स्थान के लिए। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा थर्ड, इसके लिए क्या होगा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड आउट द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, इसमें आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस मतलब टेंस ही बताना है, कौन सा इस वाक्य में जो है हमारा टेंस यूज़ किया गया है। दिया क्या गया है, डज सी प्रिपेयर टी, क्या वह चाय बनाती है, इस तरीके से जो है आपका सेंटेंस दिया गया है। तो आपका देखा जाए बनाती है मतलब है आ जाए तो जाहिर सी बात है आपका क्या प्रेजेंट टेंस का वाक्य होगा। तो यहाँ पर देखें प्रेजेंट के लिए क्या है, सिंपल फ्यूचर गलत है भाई, सिंपल पास्ट ये भी गलत है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस अगर यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स आपकी इज, आर और एम दी जाती, ठीक है, तो आपका ये क्या होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का होता है। लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब्स क्या है आपकी डू और डज हैं। तो आपका ये जो सेंटेंस होगा वो कौन से टेंस का हो जाएगा, करेक्ट फॉर्म क्या होगी आपके सेंटेंस की टेंस की, ये होगा सिंपल प्रेजेंट, यानी कि 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चूज द करेक्ट पंक्चुएटेड स्टेटमेंट, आपका जो है स्टेटमेंट जो दिया गया है कौन सा सही पंक्चुएटेड है। पंक्चुएशन में क्या होता है हमें पंक्चुएशन में क्या होता है, पंक्चुएशन में होता है कि हमें क्या होता है कैपिटल लेटर, उसके अलावा कॉमा, ये सारे चीज यानी चिन्हों का जो है हमें ध्यान देना होता है, ठीक है, फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर्स, कॉमा, सेमीकोलन, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है एक्सक्लेमेशन, ये सारी चीज़ें जो है हमें देखनी होती हैं। तो यहाँ पर देखें भाई ये क्या दिया गया, ही सेड कॉमा, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा, आर यू गोइंग, देखो आर यू गोइंग पहली बात तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क होना चाहिए था, क्वेश्चन मार्क नहीं, तो इसीलिए गलत हो गया। इसमें क्या है, इसमें भी हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क नहीं, मतलब थर्ड क्या होगा इसके लिए हमारा राइट आंसर होगा। देखें ही ना सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सही है, क्या होगा 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक
विद द सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स। आपको क्या है, सुटेबल फॉर्म ऑफ वर्ब्स की सुटेबल फॉर्म फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर सेंटेंस दिया गया, हमारा जो सेंटेंस दिया गया है क्या, द ट्रेन डैश अराइव एट 6 इन, एक बार इन होना चाहिए भाई, यहाँ पर तो मिसस्पेल डबल टाइप किया गया, इन द मॉर्निंग। तो इसमें क्या होगा आपका, देखो भाई यहाँ पर क्या है, द ट्रेन अराइव मतलब ट्रेन क्या है, सुबह जो है पहुँच आएगी। ठीक है, सुबह किस समय आएगी, 6 बजे जो है ट्रेन सुबह आएगी। तो यहाँ पर जब यूज़ किया गया है सुबह आएगी, ठीक है, इसका आर का यूज़ जब होता है जब उसके साथ में यहाँ पर अराइविंग होता है। पहली बात तो ये है, ठीक है, अराइविंग होना चाहिए था कि ना कि अराइव। तो इसलिए क्या होगा, फर्स्ट हमारा गलत हो जाएगा। शैल, और शैल का यूज़ वहाँ पर किया जाता है जहाँ पर दृढ़ता प्रकट की जाती है, तो यहाँ पर शैल भी नहीं होना चाहिए। हैड आपका पास्ट में यूज़ किया जाता है और इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा, यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल। द ट्रेन विल अराइव एट 6 इन द मॉर्निंग, 4 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द सेंटेंस बाय पुटिंग एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल। आपका क्या है, इसमें आर्टिकल जो है आपको फिल करना है। आर्टिकल आपके कितने होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, डेफिनिट और इनडेफिनिट। ठीक है, तो ए एंड द, ये आपके 3 आर्टिकल्स होते हैं। तो देखें, द ट्रेन पास्ड थ्रू, ट्रेन जो है किससे, टनल से पास हुई, यानी कि थ्रू द टनल, क्या हो जाएगा, थ्रू द टनल। 1 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, फिल इन द अप्रोप्रिएट आर्टिकल। इसमें भी आपको आर्टिकल्स ही फिल करने हैं। देखें, इन फाइनल इंडिया इज पिटेड अगेंस्ट द आर्च रिवाइलरीज पाकिस्तान। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन द फाइनल इंडिया इज पिटेड अगेंस्ट द, तो यानी कि 3rd इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, सेंटेंस इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स A, B, C एंड D। फाइंड आउट द पार्ट दैट हैज़ एन एरर। आपको इसमें एरर पार्ट जो है आपको चूज़ करना दिया क्या गया, दे हैज़ बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 डेज, मतलब वे इस शहर में क्या है 5 दिनों से रह रहे हैं। तो यहाँ पर पहली बात तो हम देख लेते हैं, एक तरफ से देखते हैं। यहाँ देखें, दे हैज़ बीन, हमेशा याद रखें हैज़ बीन यानी कि हैज़ तो यूज़ नहीं होता है दे के साथ में। ठीक है, दे के साथ में क्या होगा, हैज़ का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए। ठीक है, तो हमारा एरर पॉइंट क्या होगा, ए में क्या होगा, एरर पॉइंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चूज द पार्ट वेयर इज एन एरर इन द गिवन सेंटेंस। इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरीके से एरर सेंटेंस पार्ट ही हमें बताना है। तो हमारा दिया क्या गया, वी हैड बीन, ठीक है, टीचिंग द इंग्लिश फॉर मंडे, नो एरर। ठीक है, बताया गया इसमें कि हम क्या है, मंडे से यानी कि सोमवार से क्या है, अंग्रेजी पढ़ा रहे थे। तो जब भी इस तरीके से हमारा जो टाइम देखें भाई, सेंटेंस जो हमारा दिया गया, ए पार्ट बी पार्ट क्या है, ए पार्ट में नो एरर, बी पार्ट भी क्या है, नो एरर है, बी पार्ट भी नो एरर। यहाँ देखें सी पार्ट में, ये देखो भाई, फॉर का यूज़ कब होता है, जब कोई पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है, पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, पीएफ पीरियड ऑफ टाइम, पीपी पीरियड ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पीपी पॉइंट ऑफ टाइम, पीओपी पॉइंट ऑफ टाइम और पीओएफ पीरियड ऑफ टाइम। तो जब पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है तो वहाँ पर हमारा क्या यूज़ किया जाता है, फॉर का यूज़ किया जाता है। और जब पीरियड ऑफ टाइम होता है तो वहाँ पर आपका सिंस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपका जो है पीटी। ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप किसका, सिंस का यूज़ करते हैं। और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आप सिंस का यूज़ करते हैं, जबकि पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप फॉर का यूज़ करते हैं। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, पॉइंट जब कर दिया जाता है सोमवार, मंडे। ठीक है, जब आप किसी से किसी चीज़ को जो है आप उधार लेते हैं तो आप क्या करते हैं, पहले तो आपको 1-2 दिन बताते हैं, 1-2 दिन में देंगे, 4 दिन में दे देंगे। तो क्या करता है, धीरे धीरे वो
कहता हाँ चलो हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जब आप 2-3 दिन में नहीं देते हैं, फिर उसके बाद में वो कहता है एक निश्चित टाइम बताओ, तब आप कहते हैं हाँ मंडे को दे देंगे, ठीक है सोमवार को जरूर दे देंगे। तो इस तरीके से सोमवार क्या आपने कर दिया, पॉइंट आउट कर दिया। तो यहाँ पर उसने क्या किया, पॉइंट आउट किया, और यहाँ पर क्या है फॉर दिया गया है। यहाँ पर क्या होना चाहिए था, सिंस होना चाहिए था। अगर सिंस यहाँ पर होता तो हमारे सेंटेंस में क्या होता, नो एरर होता, लेकिन यहाँ पर सिंस दिया, फॉर दिया गया, इसलिए इसमें क्या है एरर पॉइंट है। तो थर्ड क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आइडेंटिफाई द एडवर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपका जो सेंटेंस दिया गया है उसमें क्या है, आपको जो है एडवर्ब आइडेंटिफाई करनी है। एडवर्ब क्या होती है, आपकी नाउन, प्रोनाउन और इंटरजेक्शन को छोड़कर सबको मॉडिफाई करती है। तो यहाँ पर देखते हैं, ही वोक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, मतलब वह सुबह जो है जल्दी उठा, ठीक है, वह सुबह जल्दी उठता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें मॉर्निंग क्या हुआ, ये तो आपका नहीं, अप ये भी नहीं, वॉक जागना नहीं, अर्ली क्या होगा हमारा थर्ड जो होगा इसका राइट आंसर होगा अर्ली। नेक्स्ट देखते हैं, चूज द वर्ड दैट कैन ज्वाइन द टू गिवन सेंटेंसेस, मतलब वो वर्ड आपको ज्वाइन करना है जो इन सेंटेंसेस को क्या करे, ज्वाइन कराए। यानी कि आपके कंजक्शंस जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन कराते हैं, ऐड करते हैं एक में ही। देखें, ही केम फ्रॉम मुंबई, ही इज टेलिंग कानपुर। ही केम फ्रॉम मुंबई मतलब वह मुंबई से आया है, ही इज टेलिंग कानपुर, लेकिन वो कानपुर बता रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जब इस तरीके सेंटेंस होते हैं, मतलब क्या हुआ भाई, और वह कानपुर बता रहा नहीं, यहाँ पर क्या होगा बट इज टेलिंग कानपुर। तो इसके लिए हमारा सेकंड क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नाउन इज कंपोज्ड मेल्स और फीमेल्स। इसमें से आपका कौन सा जुड़ा है मेल और फीमेल को जो है आपका बताता है। तो देखें, हॉर्स का जो है मेल क्या होता है, मेयर होता है। यहाँ पर देखें, कॉक मीन्स मुर्गा होता है, तो हैन मीन्स मुर्गी होती है, तो इसका भी होता है। लेडी का क्या होता है, लेड होता है, ठीक है। और आपका जो इसका क्या होगा, आपका फीमेल जो होगा लेडी का वो क्या होगा, लेड होगा। और प्रिंस का जो होता है वो क्या होता है, प्रिंसेस होता है, यानी कि राजकुमारी। प्रिंस मीन्स होता है राजकुमार और प्रिंसेस मीन्स राजकुमारी। तो सेकंड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट द टाइप ऑफ एडवर्ब अंडरलाइंड वर्ड। आपको इसमें भी क्या है, एडवर्ब ही आपको बतानी है इस सेंटेंस में जो हमारा दिया गया, आई वेंट टू द मार्केट इन द मॉर्निंग, मतलब सुबह में क्या है, सुबह में बाजार गया था। तो यहाँ पर उसने क्या बताया, सुबह, मतलब जो है देखें एडवर्ब ऑफ डिग्री, जहाँ पर डिग्रीज का यूज़ किया जा रहा हो, जैसे कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस तरीके से। यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर, जब यहाँ पर कोई तरीका तो है नहीं, वो किस तरीके से कर रहा है। यहाँ पर क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। हाँ दोस्तों, तो एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होगा, इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम, समय तो बता रहा भाई सुबह, ठीक है। तो थर्ड क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। एडवर्ब ऑफ प्लेस, जब किसी जगह को इंगित किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं, फाइंड आउट ऑल एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। आपका क्या है, जो फॉलोइंग सेंटेंस है उसमें क्या है, सारे जो भी एडजेक्टिव हैं वो सारे बताने हैं। मैनी स्टूडेंट्स स्टडी फॉरेन लैंग्वेजेस, मतलब कई सारे जो है, कई विद्यार्थी क्या करते हैं, आपकी जो है इंग्लिश लैंग्वेज को जो है पढ़ते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर देखें, मैनी, हाँ मैनी तो है, और उसके अलावा हमारे और कोई है, मैनी है, ठीक है, स्टडीज फॉरेन, ठीक है, विदेशी लैंग्वेज, भाषा तो है ही, ठीक है। तो इसका हमारा 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा मैनी, यानी कि मैनी एंड फॉरेन लैंग्वेज जो होगा, इसके लिए क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ये हमारे वर्ड्स जो है इसमें एडजेक्टिव वर्ड्स जो है पाए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीज नाउन्स आर वर्ड्स दैट रिफर टू अ सेट और ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स, ठीक है। मतलब वो लोग जो क्या करें, आपके लोगों के जो है ग्रुप्स को, या थिंग्स के जो है थिंग्स हों या फिर एनिमल्स हों, जो उनके ग्रुप्स को शो करता है, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपको बताना है। देखो, कॉमन नाउन में जब किसी जाति को जो है शो किया जाता है, प्रॉपर नाउन जब किसी चीज़ का एक सही नाम बताया जाए, कलेक्टिव नाउन जब आपके अंदर से जो फीलिंग्स होती हैं वो निकलें, आपका क्या होता है। तो इसके लिए हमारा करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए प्यार साथियों, थर्ड क्या होगा, कलेक्टिव नाउन कहलाते हैं जब ग्रुप्स को शो किया जाता है। जैसे ए बंच ऑफ ग्रैप्स, ठीक है, बंच जो होता है अंगूरों का गुच्छा कहलाता है, ठीक है। या फिर आपका जो है वो
जैसे अभी हमने पिछले क्वेश्चन में करवाया था प्रोसेशन, ठीक है। तो क्लास, आर्मी, इस तरीके से जो चीज़ें होती हैं वो आपकी किस में, कलेक्टिव नाउन में आती हैं। तो साथियों हमारा सेशन यहीं पर ख़त्म होता है। तो कमेंट करके बताएं हमारा सेशन कैसा लगा। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और पास में बटने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले हमारे वीडियोस की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। जय हिंद, जय भारत।